गुड इवनिंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि भारतीय रेलवे वर्तमान में जो ट्रेनें दौड़ रही हैं और जो ट्रेनें 1 जून से चलने वाली हैं उनके लिए नियमों में परिवर्तन कर दिया है। मैंने ये वीडियो इसीलिए अपडेट किया है ताकि आपको नए नए नियमों की जानकारी होती रहे, आपको ट्रेन के सफ़र में किसी तरह की दिक्कत ना हो। मैं इसीलिए बार बार आपसे कहता रहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। नियमों में कहीं कोई परिवर्तन हो तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत जो है कहीं पर भी, चाहे सफ़र में हो चाहे और कहीं हो, कहीं भी आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो अगर आपको नियमों की जानकारी रहती है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ। संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए कोई न कोई राहत दी गई है। क्या क्या राहतें दी जा रही हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। इसलिए आपको लगातार लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दूसरी बात, आपके पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, मित्रों में, रिलेटिव्स में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी कि लॉकडाउन के पीरियड में क्या क्या राहत, क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है। तो इसकी जानकारी उन्हें भी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे वीडियोस को उन्हें शेयर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिलती रहे। और तीसरी बात, देश के किसी भी कोने में कोई भी जॉब, कोई नौकरी, रोज़गार, कोई भी सूचना आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। स्वरोजगार के लिए ऋण कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। उद्यमियों के लिए नए नए अवसर कहाँ हैं और देश विदेश की लेटेस्ट घटनाएं क्या हैं, इन सभी की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ मेरे सभी वीडियोस को देखने के बाद आप अपने सभी मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने जान पहचान वालों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाए। तो आइए देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो देखिए, ये है लेटेस्ट अपडेट। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला करते हुए 230 स्पेशल ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को वर्तमान 30 दिन से बढ़ाकर के 120 दिन कर दिया है। देखिए, पहले रिजर्वेशन का पीरियड था 30 दिन, अब उस पीरियड को बदल करके 120 दिन कर दिया है। देखिए, ये पहला परिवर्तन हुआ है। ये 31 मई की बुकिंग डेट के सुबह 8 बजे से लागू होगा। अब आइए दूसरे परिवर्तन की बात करें। एक तो ये किया कि ध्यान से समझ लीजिए, 30 दिन के बढ़ाकर 120 दिन कर दिया। अगला जो है परिवर्तन क्या किया है, स्पेशल ट्रेनों में पार्सल और लगेज बुकिंग को भी मंजूरी दे दी गई है और अब स्पेशल ट्रेनों में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए भी मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी उन सभी ट्रेनों के लिए है जो वर्तमान में दौड़ रही हैं और जो 1 जून से चलना शुरू करेंगी। वर्तमान में भारतीय रेलवे 30 AC स्पेशल ट्रेन चला रहा है और 1 जून से 200 IRCTC स्पेशल ट्रेनें चलना शुरू करेंगी। तो अब बात करते हैं कि कब से शुरू होगी तत्काल टिकट बुकिंग, क्योंकि तत्काल टिकट बुकिंग अभी तक नहीं हो रही थी और लोग ज़्यादा परेशान थे तत्काल के लिए। तो तत्काल टिकट बुकिंग कब से शुरू होगी, अब इस पर बात कर लेते हैं। अब आप एक बात और समझ लें कि भारतीय रेलवे के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक तत्काल टिकट बुकिंग और प्रीमियम तत्काल बुकिंग के नियम इन IRCTC स्पेशल ट्रेनों के लिए सामान्य टाइम टेबल वाली ट्रेनों के समान ही रहेंगे। यानी तत्काल टिकट बुकिंग और प्रीमियम टिकट बुकिंग के जो नियम हैं वो एक जैसे ही होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि कब से शुरू होगी तत्काल टिकट की बुकिंग।
रेल यात्री 1 जून से अपनी यात्रा के लिए तत्काल टिकट और करंट बुकिंग जैसी सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। ये सुविधा 31 मई सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। यानी 1 जून को सफ़र के लिए 31 मई की सुबह 8 बजे के बाद आप तत्काल टिकट ले सकेंगे। अगर आपको 1 जून को सफ़र करना है तो 31 मई की सुबह 8 बजे के बाद आपको तत्काल टिकट मिल जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय रेल ने 1 जून से 200 ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। टिकट बुकिंग 22 मई से शुरू हो गई है। ये ट्रेनें वर्तमान में चल रही श्रमिक स्पेशल और एसी स्पेशल से अलग होंगी। रेलवे के मुताबिक सभी 230 ट्रेनों की टिकटों की बुकिंग और कैंसिलेशन स्टेशनों के काउंटर, डाकखानों, यात्री सुविधा केंद्रों, सीएससी और आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंटों के जरिए शुरू कर दी गई है। फिर से आप समझ लें, सभी 230 ट्रेनों की टिकटों की बुकिंग और कैंसिलेशन कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं ये समझें आप। टिकटों की बुकिंग और टिकटों का कैंसिलेशन जो है, ये पहले बात तो स्टेशन पे जो काउंटर खुले हैं वहाँ हो जाएगी, पोस्ट ऑफिस में हो जाएगी, यात्री सुविधा केंद्रों पर हो जाएगी, कॉमन सर्विस सेंटर पर हो जाएगी और आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंटों के जरिए शुरू की गई है। तो इन जगहों पर टिकटों की बुकिंग भी हो जाएगी और टिकटों का कैंसिलेशन भी हो जाएगा। भारतीय रेलवे के जारी बयान के अनुसार ट्रेनों के टिकटों के रिजर्वेशन में करंट और तत्काल कैटेगरी के आरक्षण को भी अनुमति दे दी गई है। मतलब करंट और तत्काल दोनों तरह के जो है रिजर्वेशन हो सकता है और ये सारा प्रावधान ट्रेनों के नियमित ट्रेनों के तौर पर किया गया है। अब आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन बुकिंग के अलावा रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग काउंटर के ज़रिए भी अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। अब आप जान लीजिए कि कब और कैसे होगी तत्काल टिकट की बुकिंग। अगर आप सेकंड क्लास या स्लीपर का तत्काल टिकट बुक कराना चाहते हैं तो इसका समय सुबह 11 बजे का है। सेकंड क्लास या स्लीपर का टिकट जो है तत्काल में आपको 11 बजे बुक होगा। एसी टिकटों की बुकिंग का समय सुबह 10 बजे। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। एसी टिकटों की बुकिंग सुबह 10 बजे, स्लीपर का या सेकंड क्लास का जो टिकट है वो 11 बजे। चंद मिनटों या कई बार सेकंडों में ही टिकट ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप समय पर लॉगिन करें या समय से काउंटर पर पहुंच जाएं। आपको बता दें कि इन नियमों में बदलाव को लेकर रेलवे की ओर से अभी तक कोई भी जानकारी नहीं आई है, इसलिए हम आपको पहले से ही चल रहे नियमों के बारे में बता रहे हैं। कई बार यात्री इस बात को लेकर भ्रम में रहते हैं कि तत्काल टिकट की बुकिंग कब होगी। मान लीजिए आपको 1 जून को यात्रा करना चाहते हैं तो आपको एक दिन पहले यानी 31 मई को सुबह 10 बजे या 11 बजे टिकट बुक करना होगा। यानी एक दिन पहले, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लें कि एक दिन पहले तत्काल टिकट की बुकिंग हो सकती है। और एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि तत्काल टिकट की बुकिंग पर एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि आपको यात्रा के दौरान अपना आईडी प्रूफ साथ रखना होगा और अगर कई यात्री साथ में हैं तो किसी एक की ही आईडी काफ़ी होगी। तो अब आपको ये भी बता दें कि कौन कौन सी आईडी जो है वो तो देखिए, ट्रेन यात्रा के दौरान पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी के तौर पर आपका जो पहचान पत्र है या बैंक की पासबुक है या स्कूल या कॉलेज की आईडी, ये सभी जो है मान्य होंगी। अब एक बात और जान लें रिफ़ंड के बारे में कि अगर आप कंफर्म तत्काल टिकट कैंसिल कराते हैं तो कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। अगर आप कंफर्म तत्काल टिकट कैंसिल कराएंगे तो कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा।
रेलवे की ओर से पूरी राशि काट ली जाती है। हालांकि ट्रेन के कैंसिल होने या फिर डाइवर्ट होने की स्थिति में या उस स्टेशन से ना गुजरने पर जहां से आप सवार होना चाहते हैं तो आपको कैंसिल कराने पर पूरा पैसा वापस मिलेगा। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट, नए नए नियमों की जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जानने वालों को, सभी को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि रेलवे के द्वारा नियमों में जो नए नए संशोधन हो रहे हैं, जो नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं, उनकी जानकारी हो जाए सभी को और उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू।